अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज ये मोटरें आई हैं हमारे पास, तो हमने सोचा कि भाइयों को इनके ये बारे में थोड़ी सी मालूमात दे दें। ये देखें, ये जापानी मोटर है, ये वाली। ये चेक करें, जैसे हम आपको जो पंखा चेक करवाते हैं ना, ये सेम वैसी मोटर है। और ये जापानी आती है, रेडिएटर वाली मोटर है, ये बलिनो है, ये वाली। और ये चाइना बलिनो है, जो चाइना मोटर आती है। और ये 775, ये छोटी मोटर। ये चेक इसलिए करवा रहा हूँ कि अक्सर लोग आते हैं मेरे पास पूछने के लिए कि ये कितना करंट जो है ना कंजप्शन करती है इसे। ये जापानी मोटर जो है ना, ये डीसी जो लोड लेती है ना, डीसी वाला, ये 10 से 11 एम्पेयर लोड लेती है, ये वाली। और ये जो है, ये 8 एम्पेयर, ये भी जापानी मोटर है, ये 8 एम्पेयर लोड लेती है। और ये मैक्सिमम 6 तक, 8 तक, 6 तक ये चलती है, क्योंकि ये चाइना मोटर है। इसकी रिवाइंडिंग में और इसकी रिवाइंडिंग में फर्क है। सो ये तो बिल्कुल छोटी है। ये छोटी मोटर है, ये 2.5 एम्पेयर या 3 एम्पेयर वाला जो छोटा अडाप्टर होता है ना, आप उस पे चलाया करें। इसको आप बड़ी सप्लाई पे चलाएं ना, 12 वोल्ट 14 वोल्ट वाली सप्लाई पे ना चलाएं, इसको थोड़े कम एम्पेयर वाली सप्लाई पे चलाएं। और ये जो मोटर है, इसको आपने चाइना वाली मोटर को 12.5, हद 12.5 वाली मोटर पे चलाना। इससे 12.5 वाली सप्लाई पे चलाना है। इससे ज्यादा आपने 13 13.5 वोल्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जल्दी जो है ना खराब हो जाएगी। मोटर की रिवाइंडिंग जो है ना वो खराब हो जाती है, जल जाती है। सो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके ऊपर आपने जो भी सप्लाई लगानी है ना, कोशिश किया करें। अक्सर मेरे पास भी लोग आ जाते हैं, जब ज्यादा वोल्ट वाली सप्लाई ले जाते हैं, 14 14.5 वोल्ट वाली, तो ये 2-3 घंटों के अंदर खराब होके वापस आई होती है कि यार मोटर जला दी है सप्लाई में। सो मैं ये काफी केस भुगत चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। इसको आप हद 13 वोल्ट जो है ना, उस सप्लाई के जिसके 13 वोल्ट हो, पूछ लिया करें ग्राहक से कि भाई जापानी मोटर है या चाइना मोटर। तो आप 13 12 12.5 13 हाथ वोल्ट जो होती है उसको जो है ना, ये वाली सप्लाई, इस मोटर के लिए वो सप्लाई किया है। ये है जापानी, ये जापानी है। इसको आप जैसे मर्जी चलाएं, 14 वोल्ट पे चलाएं, बलिनो वाली मोटर है, 14 पे चलाएं, बेशक 12 पे चलाएं, बेशक 13 पे चलाएं, बेशक 14.5 वोल्ट तक भी ले जाए इसको, इसको फर्क नहीं पड़ता। ये मैं अपने कूलर के अंदर मैक्सिमम 3 सीजन इसके साथ चला चुका हूँ। 3 सीजन चल चुकी है और अभी भी चलती है ये, और अभी भी ये चल रही है। सो ये, इसको आप 2 सोलर पैनल लगाए ना, तो इसको फिर भी फर्क नहीं पड़ता। सोलर पैनल मतलब छोटे वाले, जो 160 70 80 200 वाट में जो आते हैं ना, उस पे 12 वोल्ट वाले 2 पैनल पे लगाएं, तो ये जबरदस्त चलती है, जबरदस्त स्पीड बनती है इसके साथ के। आपको मजा भी आएगा इसके साथ कूलिंग लेने का, और जबरदस्त चलती है। सो इसी तरह ये जापानी मोटर है, ये वाली। ये देखें, ये फिटेड आई है हमारे पास, ये भी। इसको अभी मैं जो है ना आपको चेक भी करवाऊंगा चला के। ये चेक करें, ये भी बड़े वाली मोटरें हैं, जापानी मोटरें हैं। आप इसको भी 2 पैनल पे लगा दें। मैंने यहां तक के 3 पैनल सीरीज में लगाए हुए हैं, उस पे मेरा मर्सिबल पंप चलता है। और मैंने उसी को, पंप को हटा के जब पानी भर जाता है, तो उसी 3 पैनल के ऊपर जो है ना 24 वोल्ट वाले बनाए हुए हैं सीरीज में, तो उसके ऊपर भी ये मैं चलाता हूँ, और जबरदस्त चलती है। 6 महीने सीजन में आराम से गुजार जाती है ये वाली मोटर। तो आप 2 पैनल पे इसको चला सकते हैं, जबरदस्त चलेगी। आप रिस्क ना लीजिएगा, क्योंकि मोटर के कार्बन जो है ना वो खराब हो जाते हैं। इस वजह से आपको मैं ये नहीं कहता कि आप 3 पे ही और 24 वोल्ट की सीरीज बना के चलाएं। 2 पैनल लगाएं, 12 वोल्ट में चलाएं, जबरदस्त स्पीड निकालेगी ये मोटर। इसमें कनेक्शन जो है ना आपने सीरीज नहीं करने, पैरेलल करने हैं। ये लाजमी ख्याल कीजिएगा, पैरेलल में करने हैं। अब मैं आपको इन दोनों मोटरों के ऊपर पर लगा के एक निकाल रही है, ये सप्लाई मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। 14.5 वोल्ट ये लोड पे निकाल रही है।
तो इस पे देखेंगे और इस पे देखेंगे। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये मैंने बड़ा पंखा लगाया है, ये सप्लाई हमने अच्छे वाली बनाई हुई है। मैंने आपको आपके साथ ये वीडियो भी शेयर की हुई है इसकी। चेक करें, ये मैंने वो बड़ा पंखा जो चलाते हैं ना हम, उसके ऊपर लगाया है, कोई निकाल रही है। पंखे की स्पीड जबरदस्त चल रही है, और जापानी वाली ये स्पीड देख। अब इसके ऊपर हम पर लगाएंगे, इसके ऊपर पर टाइट करते हैं, फिर आपको ये वाली मोटर चेक करवाते हैं कि उस पे 14.3 वोल्ट है और इस पे वोल्ट कितने लेती है। मेरे पास अम्पेयर मीटर इस टाइम पता नहीं है, नहीं तो मैं आपको अम्पेयर लगा के इसको सारी तफसील के साथ में चेक करवा बता दूं। ये मोटर, ये जापानी मोटर जो है ना, ये रिपेयर हुई है। अक्सर भाई जो है ना ऐसे ले आते हैं, हमारे पास भी केस आ जाता है कि जी मोटर जो है ना खराब हो गई है। ये चेक करें, इसके ये लॉक होते हैं, ये वाले, ये जो लॉक है ना इसके, ये देखें ये लॉक बैंड किए गए हैं बाद बाद में। सो इस मोटर पे आप इसकी ये निशानी रख सकते हैं, यहां से लॉक चेक कर लें, लॉक जो है ना बैंड ना हो। मैं इसी तरह आपको ये चेक करवा देता हूँ। ये देखें, इसके भी ये लॉक है, ये लॉक जब ओपन होते हैं तो ये मूव होते हैं थोड़े से ऊपर को, बैंड करते हैं तो फिर खोलते हैं इसको। ये भी चेक करें ये। तो आप जो खुली हुई मोटर है ना वो ना लें, वो यूज ही ना करें। वो दुकानदार से कहें कि नहीं मुझे फ्रेश पीस चाहिए, जैसे ये फ्रेश है। ये देखें, इसके लॉक जो है ना अंदर है, ये बिल्कुल फ्रेश पीस है, अभी तक ये फिटिंग में है। फ्रेश तो नहीं कह सकते, ब्रांडेड है, क्योंकि ये 10-10, 15-15, 20-20 साल गाड़ियों में चली होती है। इस वजह से हम इसको ये नहीं कह सकते फ्रेश है, लेकिन ब्रांडेड है। और हमें कूलर पे चलाने के लिए हमारे पास फ्रेश है, इस पर गाड़ी में चल के आई है, और कूलर पे चलाने के लिए हमारे पास फ्रेश है। अगर आप ये फ्रेश मोटर लेते हैं तो ये मैक्सिमम आपके पास अच्छी चलेगी, और 3, 3.5, 4 साल आराम से चलेगी, मतलब 4 सीजन आपके निकाल जाएगी अगर आप इसको अच्छे से यूज करेंगे तो। ये चेक करेंगे, ये जापानी मोटर है, ये भी ये 14.4, ये 14.4 में चला, चेक कर सकते हैं। चेक करेंगे, ये भी 14.4 पे चली है, ये भी 14.4 पे चली है। इसमें भी 14.4 सप्लाई वोल्ट ड्रॉप नहीं कर रही। ये चेक करें, सप्लाई अपने वोल्ट ड्रॉप नहीं कर रही। ये मैं आपको बता दूं कि इसके पर ज्यादा हैं, ये मोटर के इस टाइम पर बहुत ज्यादा है, और ये लोड पे है इस टाइम, बहुत ज्यादा लोड के ऊपर, क्योंकि वो 3 पर होते हैं और ये इसके अंदर कम से कम 10-12 पर लगे हुए हैं। ये चेक करें, फिर भी सप्लाई जो है ना ये वोल्ट ड्रॉप नहीं कर रही, बिल्कुल उसी तरह खड़ी है। 13.5 पे सप्लाई की पावर है हमारे पास, इस तरह से है। ये आपको डबल कनेक्शन करके दिखाते हैं, फिर देखते हैं कि कितने वोल्ट ड्रॉप करती है सप्लाई। ये सप्लाई हमने जो सर्किट, इसकी वीडियो भी डाली हुई है मैंने। ये सप्लाई वो हमने खुद अपनी तैयार की हुई है। ये पढ़िए, सिंगल सर्किट में है, डबल सर्किट में नहीं है। और ये जो मैं आपको वोल्ट बताए हैं, ये डीसी एम्पेयर जो बताए हैं डीसी में है, और ये एम्पेयर मैक्सिमम जो है ना 11 है, और इसके जो वाट बनते हैं वो 130-40 इतने बनेंगे। इस हिसाब से 11 वोल्ट के हिसाब से 150 तक जो है ना वाट इसके हम कंज्यूम कर सकते हैं। अब ये डबल पंखा चला दिया है, ये डबल पंखा चल रहा है एक ही सप्लाई के ऊपर। अब जाके इसने वोल्ट ड्रॉप किए, ये देखिए, अब इसने वोल्ट ड्रॉप किए हैं 10.9। ये डबल चल रहा है, और दोनों जापानी मोटर हैं। अब आगे इन्होंने सप्लाई ने वोल्ट ड्रॉप किए, एक मोटर पे ये सप्लाई वोल्ट बिल्कुल ड्रॉप नहीं कर रही। 2 सप्लाई मोटरें चली हैं जापानी, वो भी फिर जाके इन्होंने इसने जो है ना वोल्ट ड्रॉप कर
तो भाईजान, हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।